नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव है और खूब सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। हरियाणा से लगता हुआ दिल्ली है, हरियाणा से लगती हुई बहुत सारी विधानसभा सीटें हैं। हरियाणा का प्रत्यक्ष प्रभाव बहुत सारी सीटों पर दिखाई भी देता है। हरियाणा के नेता दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों। हरियाणा के नेता दिल्ली जिताएंगे, इसको लेकर के कई तरह के सवाल हैं। कांग्रेस पर भरोसा, बीजेपी, ये तमाम चीजें हैं। आम आदमी पार्टी की जो हरियाणा यूनिट है वो भी लगी हुई है। बीजेपी के तो हरियाणा से 32 नेता दिल्ली में इस वक्त डेरा जमा चुके हैं। कांग्रेस के खूब सारे नेता लगातार यहां पर मौजूद हैं। 3 बड़े नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। जो हरियाणा के 3 बड़े नेता हैं उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। अब दिल्ली जिताने के लिए, क्योंकि दिल्ली जहां कांग्रेस 15 साल राज करने के बाद सत्ता से बाहर है, बीजेपी का जो वनवास है वो 2.5 दशक से ज्यादा का हो गया है, आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती है कि उसे अपनी सरकार दोबारा बनानी है। इन सब के बीच में हरियाणा के नेताओं को दिल्ली में जिम्मेदारी दी गई है। कौन क्या कुछ कह रहा है वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोग चाहते हैं, नई दिल्ली के लोग चाहते हैं, जिन्होंने जो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी पे काम किया है, जो महिलाओं के विकास के लिए काम किया है, जो युवाओं के लिए काम किया है। कांग्रेस और बीजेपी के पास उनको गाली देने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए आपदा बन गए। बीजेपी के पास उनका कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी झूठ का परिंदा लेकर आई और भारतीय झूठी पार्टी के नाम से फेमस हो गई। दिल्ली के लोग दिल्ली में लगातार चौथी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बना रहे हैं। दिल्ली का एक एक निवासी दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। लोगों के मन में कांग्रेस की फिर से जो विकास की 15 साल में जो देखा था वो उसको याद करते हुए कांग्रेस को वापसी वोट देने का मन बना रही है। और हम समझते हैं अगले 15-20 दिनों में देखेंगे आप कि चौंकाने वाले नतीजे। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग आज कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के शासन जो किया था उसमें और कांग्रेस के नेतृत्व पे भरोसा कर रहे हैं। क्या बिजली का बिल कम हुआ? क्या पानी की बात इन्होंने पूछी कि पानी जो मुफ्त की बात करता था, स्वच्छ पानी मिला, परंतु 15 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी कोठी में लगा लिया। उसको तो पानी मिल रहा स्वच्छ, परंतु दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं दिल्ली के लोगों की भावनाओं की बात बोल रहा हूं। जो व्यक्ति मंचों से खड़ा करके बोलता कि मैं गरीब व्यक्ति के बच्चे को शिक्षा देकर इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, जो मन से बोलता था, वो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण है इस दिल्ली के लिए। ये कहता रहता है कि मोदी मेरे खिलाफ है। अरे मोदी तेरे खिलाफ नहीं है, तेरे कारनामे तेरे खिलाफ है। जो लोगों को तेरे से दबा दिखाए और भ्रष्टाचार करके आपने उस पैसे का, गरीब व्यक्ति के पैसे के साथ आपने अपनी सुख सुविधाएं खड़ी की, तो भाइयों कानून ने आपको जेल में पहुंचाने का काम किया। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से यशपाल बत्रा जी हैं, दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। यशपाल बत्रा जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। दिल्ली और हरियाणा, मतलब इतने सारे लोगों का सुबह आना जाना है नौकरी के लिए, बहुत जगह कल्चर मैच करता है, सीटें लगी हुई हैं, नेताओं की आपने ड्यूटी लगा दी है। कांग्रेस के नेता भी हरियाणा के ढेर सारे दिल्ली में आ गए। आफताब अहमद साहब कह रहे थे कि मैं चांदनी चौक और मालवीय नगर गया, हमने देखा माहौल जो है वो किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। मूल बात यह है कि ये जो भरोसा है, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे नेता वहां मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में क्या हरियाणा के चुनाव का कोई इंपैक्ट होगा? क्योंकि पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा में आप जीतते रहे लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतती रही। अब की बार परिस्थितियां कितनी भिन्न हैं और आपके नेताओं की बड़ी ड्यूटी, मैं देख रहा था 32 नेता हरियाणा के हैं जिनकी ड्यूटी दिल्ली में लग गई है। हरियाणा के नेताओं पर बीजेपी को ज्यादा भरोसा है दिल्ली में? देखिए वरुण, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा के नेताओं की जो जिम्मेदारी वहां लगी हुई है दिल्ली के अंदर, ये एक
बीजेपी के अंदर कल्चर है कि कहीं भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगती है। अभी आज तक भी हर कार्यकर्ता से पूछा जा रहा है कि कौन कहां पे ड्यूटी लगवाना चाहता है, कौन सी विधानसभा में लगवाना चाहता है। ये पार्टी का एक प्रोसेस है और नेचुरल है कि हम लोग सारे एज प्रदेश के लिए और देश के लिए काम करते हैं और कार्यकर्ता सारे मिलकर काम करते हैं। और पड़ोसी राज्य है हमारा तो दिल्ली तो पड़ोसी राज्य है और हरियाणा के रिजल्ट अभी ताजे ताजे आपके सबके सामने आए हैं। हाँ, ये बात जरूर आपने ठीक कही कि पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी रहती थी और आप वहां थी, लेकिन इस बार सारे समीकरण चेंज है क्योंकि जो आप पार्टी के कारनामे रहे हैं, जो इनके जिस तरीके से इनके नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, वो जो जिस तरीके से बेस बना के आए थे कि आम आदमी और आम की तरह हम रहेंगे, आम आदमी की तरह, उसके बाद वो खास होकर वीवीआईपी कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। आप इनके मकान की बात करें, जो रेजिडेंस इन्होंने बताया, आलीशान मकान महल बना के दिखाए, उस तरीके के कारनामे, शराब घोटाले के कारनामे, चाहे पानी की बात करें, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, उन कारनामों को देखते हुए इस बार दिल्ली में बदलाव निश्चित है। और हरियाणा के नेताओं की जो जिम्मेदारी लगी हुई है वो एज कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगी हुई है, जो एक हमारा धर्म भी बनता है। जहां हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर आ रखे हैं और जो लोग जिस तरीके से मदद कर पा रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। मेरा इसमें एक सवाल है कि जो अभी से पहले जो हम बात कर रहे थे 2014 की, 2019 की, उन चुनाव के नतीजों का रिफ्लेक्शन दिल्ली में नहीं दिखा। इस बार दिख जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हैं? 100% कॉन्फिडेंट है और इस बार जरूर दिखेगा क्योंकि जो कारनामे, जिस तरीके के कारनामे दिल्ली की जनता ने पिछले 10 साल के अंदर देखे हैं केजरीवाल और उसकी टीम के, सारी कैबिनेट, मैक्सिमम नेता, मैक्सिमम मंत्री इनके जेलों में है, ईडी की रडार पे है, शराब घोटाले के अंदर है और भी बहुत सारे ऐसे कारनामे दिल्ली की जनता को जो सब बाग दिखा के आए थे वो सारे के सारे धरे रह गए। और जनता जानती है आजकल के समय के अंदर एक बार कोई बन सकता है, 2 बार, तीसरी बार तौबा, क्योंकि जनता ने, दिल्ली की जनता ने इस बार तौबा कर लिया आप पार्टी से। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, हरियाणा के बहुत सारे नेता स्टार प्रचारक के तौर पर दिल्ली में उनकी ड्यूटी लगी है। रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और बहुत सारे नेता जो हैं वो अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। आफ्ताब अहमद साहब बता रहे थे 2 विधानसभाओं में वो होकर आए, उन्होंने माहौल देखा है कैसा है। 15 साल आपकी सरकार रही है दिल्ली में, लेकिन क्या हरियाणा के नतीजे, जहां लगातार तीसरी बार आप सरकार नहीं बना पाए, उसका इंपैक्ट दिल्ली में दिख सकता है? वरुण भाई आपको नमस्कार जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। आज की डिबेट में आपने जो प्रश्न किया उसको उत्तर देने से पहले मैं आज आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाना चाहूंगा। ये फोटो है 2013 का। अगर आपको ये साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको आपके व्हाट्सएप पर पैनल पर बैठे साथियों को भी भेज सकता हूं। आज की डिबेट के लिए ये फोटो दिखाना बड़ा जरूरी था। ये फोटो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय 2013 का, जिसके अंदर बैठे हैं राजनाथ सिंह जी, जसवंत सिंह जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, वेंकैया नायडू जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी और उनके साथ बैठे हुए हैं अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी और किरण बेदी जी। ठीक है। और ये फोटो जो मैंने आज आपको दिखाया, मैंने ये बताने के लिए दिखाया कि 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार रही जी, और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। ये वो पार्टी है जो 1980 से लेकर 1998 तक लगातार पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले इसके लिए सड़कों पर घूमा करती थी, जिसमें मदन लाल खुराना होते थे, केदारनाथ साहनी होते थे, विजय कुमार मल्होत्रा होते थे, सिकंदर बख्त होते थे और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग किया करते थे। लेकिन आज 10.5 साल मोदी जी को हो रही है, 6.5 साल वाजपेयी जी सरकार चला गए, 17 साल इनको केंद्र में हो गए, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा इन्होंने केंद्र में जाने के बाद भी नहीं दिया। और इन्होंने 1993 से 1998 तक, जब तक दिल्ली में शासन किया, तब भी नहीं दिया। ये वो पार्टी है जो केवल नाम में यकीन रखती है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार बदलाव क्यों आएगा।
वो जरूर बताना चाहूंगा। नहीं, उससे पहले मेरा सवाल है, वो 2013 की फोटो पे और बताइए ना, उस फोटो का मतलब क्या है बताइए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं उसको थोड़ा लंबा इसलिए नहीं खींच रहा था कि फिर आप बोर हो जाते। नहीं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, इंटरेस्टिंग कुछ लाए इतिहास में तो बताइए। 2013 के अंदर जो अन्ना हजारे जी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में खेल खेला, अन्ना हजारे जी को बिठाया गया और उनके पीछे से जो हल्दीराम की थालियां आ रही थी, अन्ना हजारे तो बेचारे साधु संत आदमी है, उनके पास कहां पैसा है। हल्दीराम की थालियां आ रही थी, बड़े बड़े वहां पे भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जो पैसा लग रहा था, धन बल और बाहुबल जोर लग रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का था। ये वो फोटो बताती है। अब मेरा इसमें एक सवाल है, अब इसमें मेरा एक सवाल है, अरे भाई साहब सवाल है मेरा इसमें। ये तो 2025 में आपने 2013 की फोटो दिखाकर 12 साल बाद यादें ताजा कर दी। 2015 में 2014 में आपके नेताओं को, 2013 में आपकी पार्टी के नेताओं को नहीं पता था कि ये लोग बीजेपी के साथ बैठते, जब आपके 8 विधायकों ने समर्थन दे दिया, आपने सरकार बनवाई तब आपको नहीं पता था। हाँ, आपका प्रश्न वैलिड है, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। हाँ, हमारे 8 विधायकों ने समर्थन वो केजरीवाल को नहीं दिया, वो दिल्ली प्रदेश की जनता पर एक चुनाव और ना थोपा जाए, दिल्ली प्रदेश की जनता का और खर्चा ना हो, और इसलिए आपने बीजेपी के एजेंटों को समर्थन दे दिया। वाह, क्या दलील है? मैंने ये कहा, आप सुनिए मेरी बात को, मैंने ये कहा कि हमने समर्थन दिया दिल्ली प्रदेश की जनता पे एक चुनाव और ना थोपा जाए। दिया? और बीजेपी बैठ के हल्दीराम की थाली खा रहे थे उनको तो पूरी नहीं होने देते ना, अब बात पूरी नहीं होने देते। आप प्रश्न करते हैं तो उत्तर भी सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों ने अन्ना हजारे को आगे करके कांग्रेस के ऊपर जो दोषारोपण किया, आरटीआई एक्ट कांग्रेस का दिया हुआ एक्ट था, और उसी का फायदा उठाकर केजरीवाल जैसे लोगों ने जो आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पर जो उन्होंने आरटीआई लगाई और देश की जनता को उस समय भ्रमित किया, आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर लगातार 15 साल कांग्रेस ने जो काम किए, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से डीटीसी की बसों को बढ़ाने का काम किया, हॉस्पिटल बढ़ाए, यूनिवर्सिटी बढ़ाई, कॉलेज बढ़ाए, स्कूल बढ़ाए, 15 साल लगातार काम करने के बावजूद हम इनकी साजिश का शिकार हुए। लेकिन अब तो कि 10.5 साल में जनता को यह समझ आ गया है कि उस समय जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना हजारे को आगे लाकर या लाला रामदेव को आगे लाकर लगाए थे, उनमें से एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ। जो आप कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, वो अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आज से 5 महीने पहले मनीष तिवारी के लिए चंडीगढ़ में वोट मांग रहे थे, दिल्ली में जयप्रकाश अग्रवाल के लिए वोट मांग रहे थे, उदित राज के लिए वोट मांग रहे थे, तब केजरीवाल जैसे लोग नहीं थे। वरुण भाई, मैं दे रहा हूं जवाब, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। जिस तरीके से चंडीगढ़ के एक छोटे से मेयर के चुनाव में, राकेश भाई आ रहा हूं, राकेश भाई आ रहा हूं। अब ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही, मुझे क्यों नहीं अच्छी लग रही भाई? राकेश भाई हाथ उठा रहे, मैं कह रहा हूं आ रहा हूं, उनकी सुन लूं मैं। हाँ सुनाइए ना, सुन लीजिए, सुनाइए कि जब चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता अनिल मसूद को वहां पर आरओ बना दिया, और आरओ बना के जिस तरीके से वोटों का घोटाला किया, जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कुचलने पर उतर आई, लोकतंत्र की हत्या करने पर उतर आई, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उस समय यह कह रहा है कि हम देश हित में, हम देश हित के अंदर इंडिया अलायंस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमने अगर उनको इंडिया अलायंस का पार्ट बनाया था तो वो इसलिए बनाया था कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन जब दिल्ली प्रदेश के चुनाव की बात आई तो निश्चित तौर पर हम दिल्ली प्रदेश की जनता को कहते हैं आप मिले हुए बीजेपी के साथ, आप और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम बीजेपी के साथ अगर मिले हुए हैं तो हरियाणा की 25 विधानसभा सीटों पे जो हमारे साथ तंत्र मंत्र और यंत्र का खेल हुआ वो कैसे होता अगर हम मिले हुए थे? तो ये तो राकेश बढ़ाना बताएंगे ना। मिले हुए होते तो भारतीय जनता पार्टी 240 पे पहुंची थी, जो कि 140 की भी नहीं थी। राकेश बढ़ाना भाई, आप आरोप उन पर लगा रहे हैं, वो दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर आपको हराना चाह रहे हैं, जबकि वो तो आपके लिए, आपको उन्होंने अपने इतने बड़े गठबंधन का हिस्सा बनाया।
वरुण भाई मैं बहुत दिन से दिनेश जी को ढूंढ रहा था। अरे इन्होंने एक वादा किया था एक डिबेट में मुझसे कि 25 नवंबर तक हमारा सदस्य मिल जाएगा, वरना मैं कभी डिबेट पे दिखूंगा नहीं और कभी डिबेट में आऊंगा नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। और मैंने एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो बात ये बोल रहे हैं भाई आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है। सुन लो एक बार या तो उसकी वीडियो दिनेश जी बड़ी देर बाद नंबर आया उनका, 15 मिनट बाद नंबर आया, बोलने दीजिए। नहीं, मैं इसको रोक नहीं रहा। इन्होंने पिछली डिबेट में भी ये बात कही थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ। अरे एक मिनट रुकिए ना, अगर बात तो पूरी कर ले। अरे वो तो 5 सेकंड भी नहीं बोले अभी। राकेश बढ़ाना बोलिए। वरुण भाई मैं बहुत दिन से दिनेश भाई को पिछले 2-2.5 महीने से ढूंढ रहा था। इन्होंने मुझसे एक वादा किया था पिछले नवंबर में कि अगर 25 तारीख तक सीएलपी नहीं बना हरियाणा का, कौन सी तो मैं 25? राजनीति छोड़ दूंगा और मैं कभी डिबेट पे नहीं दिखूंगा आपको। और मैंने एक चैलेंज बात किया कह था रहा कि हूं आपको आपसे, कुछ राकेश, पता सुन नहीं है लो। इस कांग्रेस के बारे में, अभी आप नए नए प्रवक्ता बने हो, आपको कुछ ज्ञान नहीं है। और ये मुझसे छाती ठोक के कह रहे थे नहीं मैं ऐसे करा दूंगा वैसे करा दूंगा। हटा दो बीच में। देखिए अरे एक सेकंड पूरा तो कर लेने दीजिए भाई। दिनेश जी ऐसे नहीं होता, उनको बात तो। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड आपके। 5 सेकंड ले लो, ये 10 मिनट। इन्होंने जो बात अब कही है, मैं बड़े विनम्र भाव से एक बात इनसे कह रहा हूं, या तो जो ये बात मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या तो उसका वीडियो दिखा दें, और अगर वीडियो नहीं दिखा पाते तो उसका कोई सबूत दिखा दें, और वो भी नहीं दिखा पाते तो चैनल पर नाक रगड़ के माफी मांग के जाए। चलिए ठीक है, झूठा आरोप मुझे वो क्लिप भेज देना भाई राकेश भाई। चलिए राकेश बढ़ाना, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। फिर अगली डिबेट में बात कर लेंगे। ठीक है, फिर अगली डिबेट में बात कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं तो वीडियो होगा आपके पास, अब टॉपिक पे रहे। नहीं छापते। अरे दिनेश जी अब आप 10 सेकंड के ऊपर कर रहे हैं ना नहीं 40 मिनट भाई। जब राकेश भाई को कह रहे हैं कि मैं वीडियो भेज दूंगा, ना भाई साहब। नहीं ऐसे नहीं ना, मैंने कहा डिबेट अभी ऑन है, 40 मिनट बचे हुए हैं डिबेट में। अरे रुकिए ना दिनेश जी, ऐसे नहीं होता। प्लीज राकेश बढ़ाना बोलेंगे सर, रुक जाइए। राकेश बढ़ाना बोलिए। वरुण भाई ये मूर्खों का टोल है देश में, हरियाणा प्रदेश में। जैसे ये दिनेश भाई और अलग अलग लोग हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं है, डिबेट पे किसी को बोलने नहीं देते। तभी आज कांग्रेस के ऐसे हालात हो गए दिल्ली में कि इनकी टिकट लेने वाला नहीं मिले। आप देखिए हरियाणा से लोगों को ले जाकर इन्होंने दिल्ली में टिकट दी, ये मुकाबले की बात करते हैं। दूसरी बात मैं वरुण भाई ये कहना चाहता हूँ, इनका तो 3 महीना 13 में ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल है जिसने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई और तुम्हारा एक भी एमएलए नहीं बना। वही अरविंद केजरीवाल है जिसके पैरों में तुम पड़े हुए थे कि इंडिया गठबंधन में आ जाओ। वही अरविंद केजरीवाल है जिसके लिए तुमने मिन्नतें की, राहुल गांधी जी ने मिन्नतें की और हरियाणा में हमसे गठबंधन कर लो, क्योंकि वो जानते थे कि हरियाणा में बिगर आम आदमी पार्टी के कुछ भी नहीं है। मैं इनकी बात नहीं करना चाहता क्योंकि ना 3 महीना 13 में आपके 2013 का फोटो दिखा रहे हैं वो दावे के साथ कि हल्दीराम की थालियां आ रही थी। ये फोटो तो हमारे पैरों में पड़े थे, तो पूरा देश जानता है। एआईसीसी में राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में गठबंधन कर लो, ये तो पूरा देश जानता है। बड़ी मीडिया आपके चैनलों ने दिखाया था। इनके फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता, ये तो पता नहीं कहाँ का सर लगा देंगे, कहीं का पैर लगा देंगे। है ये तो पागल फ्रस्ट्रेट हुए पड़े, इनका कुछ नहीं पता इनका। दूसरी बात, मैं बीजेपी की बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुकाबला बीजेपी से इनसे तो कुछ है ही नहीं। अगर तो दिल्ली में कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है तो आप इस बार परेशान क्यों है भाई? वरुण भाई हम परेशान है, जिसकी टिकट लेने वाले हरियाणा से लोग ले जाके टिकट दे रहे हो दिल्ली में। एक आदमी चला गया और आपको दिक्कत हो रही है, मुझे पता है आप किसका जिक्र कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ना वरुण भाई, तो कहां हमें दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं वरुण भाई कि बीजेपी के अभी प्रवक्ता कह रहे थे 10 साल के कारनामे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने कारनामे पिछले सेंटर से जो इनकी सरकार थी 10 साल में करे थे दिल्ली में, वो दिल्ली के लोग भूले नहीं है। दूसरी बात वरुण भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से। इन्होंने कहा था कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश से 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। जो इन्होंने वादे किए थे, क्या महिलाओं के लिए इन्होंने एक भी जगह 500 रुपए में सिलेंडर दिया? इन्होंने हरियाणा में कहा था 2100 रुपए पर महिला को दे। आज ये महिला सुरक्षा की बात करते थे वरुण भाई, है बीजेपी के लोग, क्या हरियाणा में वो इन्होंने 2100 रुपए दे दिए? एक वादा वरुण भाई ये बता दे,
मैं आपके चैनल से चैलेंज करना चाहता हूं इनके प्रवक्ताओं को, और जो इनके लोग देख रहे हैं उनको, एक वादा बता दे जो इन्होंने महिलाओं के लिए पूरा किया हो। महिला सुरक्षा की बात करते थे, हरियाणा में आज महिला सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। 2100 रुपए देने की बात करते थे, वो इन्हें मिला नहीं। 500 रुपए राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ प्रदेश जिलों में क्या पंजाब में देने थे राकेश भाई, ये तो सबसे बात कर रहे हो। आपने भी पंजाब में देने थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं 10 साल के कारनामे में ये बात कह रहा हूँ वरुण भाई कि इनके कारनामे तो बता दूं। हमें तो ये देने नहीं देते, हमारे पास तो पैसे होते नहीं, सेंटर से पैसे देते नहीं है। हम जब इनसे मांगते हैं, इनके तो देश में भी इनकी सरकार ट्रिपल इंजन की कई सरकार, कई 2 की सरकार, इनकी तो सरकारी सरकार है, इन्हें देने में क्या कमी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यशपाल बत्रा भाई, आप 10 साल के कारनामों की बात कर रहे हैं, आपने तो बहुत सारे राज्यों में भी दिए नहीं जो वादे आपने कर रखे हैं। वरुण, सबसे बड़ी बात, हमने इनको बताना नहीं, इनको समझाना नहीं, हमने जनता को समझाना है, जनता को बताना है। और जनता का रिजल्ट आपके सबके सामने हर इलेक्शन के अंदर आता है। जनता जिस तरीके से बीजेपी के साथ है, राष्ट्र के निर्माण के साथ है, राष्ट्र हित के लिए साथ है, वो सबके सामने है। और ये रही बात जो इनका गठबंधन पिछले लोकसभा के मैं देख रहा था आप सीट पीछे करके आनंद ले रहे थे अभी गठबंधन का। हाँ, वो गठबंधन का तो आनंद सारा देश ले रहा है। गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन था, इसलिए वो टूट के अलग हो गया। और जैसे ही राज्य की बात हुई, ये कह रहे हैं हम अपना लड़ेंगे, वो दूसरे कह रहे हैं हम अपना लड़ेंगे। कांग्रेस जैसी मूर्ख पार्टी के लोग मिले हुए हैं और एक दूसरे के आपकी हर जगह सरकार बन जाती है, सबके सामने ला रहे हैं, ये आपके ऐसे और हमारा काम, हमारा धर्म, बीजेपी का धर्म, बीजेपी का काम, जो राष्ट्र निर्माण का काम है, वो दिल्ली में भी जारी रहेगा, वो हरियाणा में भी जारी रहेगा, वो राजस्थान में भी जारी रहेगा, वो मध्य प्रदेश में जारी रहेगा, और पूरे देश में जारी रहेगा। हम इनके कहने पे, इनके करे हुए कामों से न रोकने वाले हैं, न रुकेंगे। हम जो एक लेके मिशन चले हैं देश को एक सूत्र में बांधने का, हम वो काम करके जरूर आएंगे। और वो जनता भी देख रही है, और जनता के सामने सारी चीजें, सबके सामने वो रिजल्ट, सबके सामने। आपका से एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा है, आप हरियाणा के हो, मैं भी हरियाणा का हूं, हम हरियाणा का भला चाहते ही हैं, नेचुरल है, आप भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं सारे। क्या आप अपने राष्ट्रीय नेता केजरीवाल से, जो एक SYL का हमारा एक मुद्दा है, पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, सेंटर के अंदर हम बीजेपी की सरकार है, और सब सहमत हैं, अगर आप अपना एक लेटर सहमति का दिला दें अपने राष्ट्रीय नेता से और अभी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री आप पार्टी से कि हम तैयार हैं SYL का निर्माण करने के लिए, इससे बड़ा भले का काम हरियाणा के लिए नहीं होगा। उस क्वेश्चन के ऊपर इनका राष्ट्रीय नेता, मुझे लगता है ये तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे उसका, इनके राष्ट्रीय नेता भाग जाते हैं। और उस समय जब हरियाणा केजरीवाल जी का क्वेश्चन हमेशा जवाब देता रहा हूं, जब मुझे जिता दोगे उसके बाद मैं सोचूंगा, अरे यार तुम इलेक्शन जीतने के लिए आए हो, जनता का भला करने के लिए आए हो, आपको पहले इलेक्शन जिताए, उसके बाद आप काम करोगे, जो काम आपके हाथ में वो करना नहीं है। ठीक है, हाँ जी राकेश, जवाब दीजिए। राकेश भाई जवाब दीजिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। दिनेश, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मीडिया के सामने हरियाणा में आके, अगर इसका जो रास्ता है SYL का हम निकालेंगे, परंतु देश के प्रधानमंत्री हमें 10 मिनट का टाइम दे। और हम बार बार लेटर लिखते रहे, बार बार इनसे टाइम मांगते रहे, परंतु एक बार भी इन्होंने, किसी ने भी हमें टाइम नहीं दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि हम ये SYL का जो मुद्दा हरियाणा से जाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस करने के लिए तो इनमें कुछ है नहीं, लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार SYL का मुद्दा। ये यशपाल जी जो कह रहे हैं इस बात पे, यशपाल जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में अगर दम है तो प्रधानमंत्री जी दिला दिया मैं 10 मिनट का टाइम, अगर SYL का मुद्दा अगर हम ना निपटा दे तो दिलवाइए। आपके तो प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है, आप दिलवाइए। जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप उनका पालन नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद SYL का निर्माण नहीं करा रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद आप बहाने कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एक मीटिंग बनी, एक
तरीके से माननीय हमारे मोदी जी ने कमेटी बनाई, उसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और एक सेंटर के केंद्रीय मंत्री, एक कमेटी बना के काम किया गया। लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री आप पार्टी के पंजाब के हैं वो मीटिंग छोड़ के चले गए, क्योंकि आपके पास राष्ट्रीय नेताओं की जो डायरेक्शन नहीं थी। केजरीवाल नहीं चाहते हरियाणा का भला हो, वो सिर्फ अपनी पार्टी का और भ्रष्टाचार का, शराब नीति का और इस तरीके के कामों में। रुक प्लीज रुकिए। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, अभी राकेश भड़ाना ये कह रहे थे कि दिल्ली में आप ना 3 में है ना 13 में है। अब हरियाणा से जो नेता गए हैं तो वो क्या करेंगे? और कल बीजेपी के नेता बड़े तंज कस रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम दिल्ली में जो स्टार प्रचारक है उनकी सूची में भी नहीं है। देखिए वरुण भाई, जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी की तो पूरे देश को पता लग गया कि इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर जो 2012-13 में जो खेल खेला और उसका फायदा 10 साल इन्होंने उठा लिया। परंतु अब आप शांति रख लो, मैं भी, मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की। राकेश, मेरी आदत नहीं है, या तो बंदी इनको एक मिनट राकेश भाई, एक मिनट वो सुन रहे थे, एक मिनट बोलने दीजिए फिर आपके पास आऊंगा। रुकिए 1 मिनट दिनेश जी, ये हमारा हरियाणा में हमें बीटी में खुद बीटी में। अच्छा रुकिए ना 1 मिनट तो रुकिए, दिनेश जी बोलिए। अरे बात करते हैं ये महिलाओं की, इनके मुख्यमंत्री के कार्यालय में, मुख्यमंत्री के निवास में इन्हीं की पार्टी की सांसद के साथ क्या हुआ? ये महिलाओं की बात करते हैं। और रहे मेरे भाजपा के साथी, अरे आपके तो स्टार प्रचारकों में इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं, रमेश बिदूड़ी, परवेश वर्मा 1100 रुपए बांटते हैं, मोहनलाल बड़ोली रेप के नाम पर नौकरियां देने की बात करते हैं, महिलाओं से रेप करके, शहजाद पूनावाला, कितने लोगों के नाम गिराऊं जो आपके स्टार प्रचारक हैं। और बात करते हैं आप भी महिला की, क्या हुआ यमुनानगर के अंदर? मुझे आज तक 2013 की घटना का जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ उस दिन भी दुख था, आज भी दुख है, जीवन भर दुख रहेगा। परंतु वही निर्भया वाला मामला यमुनानगर में हुआ, भाजपा के नेताओं की जबान बंद हो गई, कोई नहीं बोलता। HPSC में आपका डिप्टी सेक्रेटरी 3-3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेता है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल 1 लाख रुपए की रिश्वत लेती है। आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदों में 1 लाख की रिश्वत लेते हुए उसको सजा हुई। आपकी पार्टी को घूसखोर पार्टी कहूं या रेपिस्ट पार्टी कहूं, क्या कहूं मैं? और हरियाणा में आज नायब सैनी दिल्ली में जाकर भाषण दे रहे हैं, वो कंफ्यूज मुख्यमंत्री जिसको ये नहीं पता, जिसको ये गलत काम किया कि तुम पटवारी सरकार ने, बीजेपी की पार्टी ने, अरे लिस्ट बनाते हो और फिर कहते हो कि हमें नहीं पता। इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है देश के लिए? आप अपनी सरकार के अंदर बताइए, वो जो मैंने समय देखा हुआ है कांग्रेस के अंदर, आप कोई भी क्राइम करो, कुछ भी करो, FIR दर्ज नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, कोई कैसा भी भ्रष्टाचार करते रहो, भ्रष्टाचार 1 लाख करोड़ रुपए का सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा करते थे, घोटाला यहाँ हुआ, 2G 3G 4G, कितने घोटाले देश का गर्व किस गर्व में आप लोगों ने पहुंचाया है वो आप सोचो। 70 साल राज करने के बाद आज गठबंधन के लिए आप उनके हाथ फैलाए घूमते हैं। आप पार्टी के 70 साल जिन्होंने देश में राज किया है, पार्टी मोहनलाल बड़ौली जैसे लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। संदीप सिंह तुम्हारा खेल मंत्री, ब्रजभूषण सिंह सरन तुम्हारा MP था। देखिए सारे षड्यंत्र किया, अरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचे हुए षड्यंत्र है, उन षड्यंत्रों को सबके सामने आने दो, जनता के सामने इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो दोषी पाया जाएगा उसको जरूर सजा मिलेगी, आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन तक नहीं जाने देते थे, वो समय था, जनता ने देखा है। आप लोगों की कंप्लेंट आपके नेता को गलत काम करते थे, वो समय भी जनता ने देखा हुआ है। इसलिए आप इन्वेस्टिगेशन आने दो सबके सामने। रुक जाइए, अब रुक जाइए, आदमी को बुलवा लो, रुक जाइए, अरे सर रुक जाइए, रुकिए। राकेश भड़ाना जी मुझे एक बात बताइए, ये B टीम का टैग किस पे लगेगा? इन दोनों पे, कांग्रेस और बीजेपी पे लगेगा।
देखिए आज वरुण भाई दिल्ली में वो कह रहे हैं आज पूरे देश को पता लग गया, दिनेश अग्रवाल कह रहे हैं पूरे देश को पता लग गया कि आप बीजेपी के साथ थे और आप लोगों ने एक आंदोलन की आड़ में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको डिसेंट्रलाइज किया। मतलब ये दिनेश जी, आप प्रवक्ता हो, कैसी आप अजीब गरीबी बातें करते हो। अरे भैया अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो और वरुण जी का भी ले लेता हूँ। आम आदमी पार्टी से डरी है सबसे ज्यादा। अगर देखिए आज चीज का कोई काम कर रहा है, खड़ा में चुनाव हुए क्लियर करो आप आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। हरियाणा में अभी क्या हुआ, पूरा देश इस बात को जानता था कि हरियाणा में अब हरियाणा में पहुंच गए। सरकार पहले 2013 का जवाब दे दो। 2013 का तो आपको जवाब दे रहे हैं दिनेश जी, आपने तुरंत समर्थन क्यों दिया इनको जो बीजेपी के साथ बैठे थे? मैं तो बता रहा हूँ जब दिल्ली के अंदर आप बोलिए हमसे गलती हुई, ये बोलिए देश की जनता पर एक चुनाव थोपा जाना था। आप बोलिए हमसे गलती हुई किस चीज की? इनको समर्थन देना हमारी गलती थी, बोलिए। प्रदेश की जनता हम चुनाव थोप देते क्या? अरे तो बीजेपी के एजेंटों को जिता देंगे आप। मेरी पार्टी के 8 विधायकों के दम पर अगर दिल्ली का सब कुछ ठीक होता तो हम उसको चलाते, लेकिन ये ठीक नहीं थे तो हमने अपना समर्थन वापस। अरे नहीं, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, आपने समर्थन का वापस लिया। 49 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया भाई। नहीं गलत जानकारी है दिनेश अग्रवाल जी। इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन बाद। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। दिनेश जी अब आप कुछ भी कह रहे हैं, अब आप कुछ भी कह रहे हैं। राकेश बढ़ाना कंप्लीट करिए। अगर उनको इस्तीफा देना था तो हमारा समर्थन ही क्यों लेते? वो तो आपने ऑफर किया ना समर्थन, राकेश बढ़ाना। वरुण जी देखिए, अभी इनको एक जानकारी नहीं होती है। जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे जब भी ये सुनेंगे नहीं किसी की, क्योंकि इनके भी मुझे लगता है अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना था तो हमारा समर्थन ही नहीं लेता वो। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ वरुण भाई, देखिए दिल्ली में जो सीटें बची है ना, विधायकों के दबाव में बता रहा हूँ, वो जो बीजेपी ने बंटवाई है, वो ऐसे समीकरण से बीजेपी ने बंटवाई है ताकि जो नुकसान कांग्रेस करते हैं, क्योंकि सरकार एक आध सीट तो इनकी प्यारी नहीं है दिल्ली में, पर इन्होंने ऐसे समीकरण से बीजेपी के साथ मिलकर बंटवाई है। अरे हरियाणा में 37 सीट आई है, आप कह रहे हैं एक नहीं आई। दिल्ली में हरियाणा में 37 आई है इनकी। वो तो आगे अरविंद केजरीवाल की वजह से आगे लोगों को भरम था कि आंदोलन चलाया तो गया। दिनेश अग्रवाल जी एक मिनट, राकेश बढ़ाना कह रहे हैं कि हरियाणा में आपकी 37 सीटें हमारी वजह से आई हैं। इनकी वजह से 37 आई है तो फिर तो कम से कम इनकी तो वहां पर 50 सीट आ गई होगी। लोकसभा हमारी वजह से तो जीते थे, 85 सीटों पर जबरदस्त है इनकी, इनकी वजह से हमारी आई है 37। जिसको हमने लोकसभा में एक टिकट दे दी वो अपनी एक नहीं बचा पाए। लोगों ने इनकी वजह से हमारी आई है। वो कह रहे 5 भी हमारी वजह से आई है लोकसभा में। हाथों में खेल रहे थे, पिछली बार खेल रहे थे। हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें आपकी आम आदमी पार्टी की वजह से आई है, राकेश बढ़ाना कह रहे हैं। चलिए जी, ढोल बज गए, अभी खैर चुनाव दूर है फिलहाल। विषय यह है कि दिल्ली के नेता वहां पहुंचे हुए हैं और कितना इम्पैक्ट डालेंगे हरियाणा के नेता वहां के दिल्ली पहुंचे और कितना असर डालेंगे ये देखना होगा। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।